बता दें कि एक बार फिर से बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार चौकीदार दफादार बहाली को लेकर एक नई अपडेट सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ तौर पे बिहार की राजनीति को हिलाने का काम कर दिया है। चिराग पासवान की एंट्री से सरकार के भी पसीने छूट रहे हैं। आश्रितों के लिए नया ऐलान और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का प्रेशर पॉलिटिक्स सामने आया। लखेंद्र पासवान के साथ संजय पासवान ने भी सरकार पर दबाव बनाने के अलावा बड़ा खुलासा किया। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार चौकीदार भर्ती पर सबसे बड़ा भूचाल आ रहा है। चिराग पासवान की एंट्री से बिहार सरकार के भी पसीने छूटने लगे हैं। चिराग पासवान ने ऐसी चाल चली है और अपने मंत्रियों के साथ जो बैठक की है और जो इसके ऊपर निष्कर्ष निकाला है वो कहीं न कहीं बिहार की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करने का काम कर रहा है। बता दें कि बिहार के चौकीदार दफादार संघ के आंदोलन और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के हस्तक्षेप सामने आ रही है। चिराग पासवान ने साफ तौर पे मोर्चा खोल दिया है और दावा है कि चिराग पासवान बिहार के चौकीदारों के अधिकारों और उनकी मांगों के समर्थन में मजबूती से उनके साथ खड़े हो गए हैं। सीएम के साथ बड़ी बैठक की बात आ रही है। मुख्यमंत्री के साथ इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने और बड़ा फैसला आने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा अब पासवानों के साथ अन्याय नहीं होगा। बिहार में पारंपरिक रूप से चौकीदारों के पदों पर पासवान समाज के लोगों की बड़ी संख्या रही है। इस वर्ग के साथ हो रहे कथित प्रशासनिक अन्याय के खिलाफ सबूतों के साथ बात भी रखी जा रही है। बिहार में पिछले काफी समय से चौकीदार और दफादार संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलनरत है और इस पूरे मामले में कई बड़ी खबरें भी सामने आ रही है। आश्रितों की बहाली का मामला है। बिहार में पहले यह नियम था कि यदि कोई चौकीदार अपनी मर्जी से समय से पहले सेवानिवृत्ति ले लेता था तो उसकी जगह उसके परिवार के किसी आश्रित को नौकरी मिल जाती थी। सरकार ने इस पुराने नियम अध्यादेश को कानूनी अड़चनों के कारण बंद कर दिया था। चौकीदार संघ की सबसे बड़ी मांग यही है कि इस आश्रित बहाली के नियम को दोबारा अध्यादेश लाकर बहाल किया जाए। वहीं वेतनमान और उत्पीड़न के आरोप की बात करें तो चौकीदारों का आरोप है कि थानों में उनसे पुलिसकर्मियों की तरह ड्यूटी तो लग जाती है लेकिन उन्हें उचित सम्मान, सुरक्षा और समय पर सुविधाएं नहीं मिलती है। कई जिलों में उनके निलंबन या मनमाने तबादले को लेकर भी विरोध हो रहा है। बिहार में ऐतिहासिक और पारंपरिक रूप से ग्रामीण स्तर पर कानून व्यवस्था और सूचना तंत्र को मजबूत रखने वाले चौकीदार के पदों पर दलित वर्ग विशेषकर पासवान समाज का प्रतिनिधित्व काफी मजबूत रहा है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खुद को दलितों और वंचितों की आवाज मानती है और जब भी चौकीदार दफादार संघ अपनी मांगों को लेकर पटना में प्रदर्शन करते हैं तो वे चिराग पासवान और अन्य प्रमुख नेताओं से समर्थन मांगने पहुंचते हैं। चिराग पासवान ने पहली भी बार कई बार सार्वजनिक मंचों और पत्रों के माध्यम से बिहार सरकार की बात करें तो सम्राट चौधरी के सामने यह मांग उठाई कि चौकीदारों की समस्याओं का समाधान किया जाए और उनके आश्रितों के हक की रक्षा की जाए। वहीं अगर बात करें तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य नेता भी इसके मामले में कई बार कह चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की लगातार चर्चा रहती है कि चिराग पासवान सरकार के नीतिगत फैसलों में हस्तक्षेप करके अपनी मुख्य वोटर आबादी यानी पासवान और अन्य महादलित जातियों के हितों की रक्षा के लिए आंकड़े और पुराने शासनादेश यानी सबूत पेश करें तो उनके हक में अध्यादेश लाया जा सकता है। अगर बात करें तो बिहार में चौकीदार भर्ती के नियमों में बदलाव और आश्रितों की बहाली का मुद्दा पूरी तरीके से एक बड़ा राजनीतिक और चुनावी मुद्दा बनते जा रहा है और चिराग पासवान इस वर्ग को यह भरोसा दिलाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि वे एनडीए सरकार के भीतर रहकर भी उनके हितों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इसमें सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं और साथ ही साथ बात हो रही है कि आखिर कौन सी जाति चौकीदार दफादार बहाली में हिस्सा ले सकती है। इसके ऊपर भी कई सारे सवाल हैं और कई सारी चर्चाएं भी हो रही है। तो आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि केवल 5 जातियों को ही चौकीदार दफादार बहाली में शामिल होने का मौका मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं ये दावा जो है वो बिल्कुल गलत दिखाई दे रहा है क्योंकि जो दावा किया गया है कि बिहार में चौकीदार की भर्ती कुछ खास जातियों जैसे पासवान, मलिक, दास, रविदास, चौपाल और सदा को सबसे अधिक फायदा या मौका मिलेगा क्योंकि परंपरागत रूप से यह रोस्टर के अनुसार इन जातियों की भागीदारी इसमें देखी जा रही है। वहीं अगर बात करें तो 27 मई से आवेदन शुरू होगा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बड़ी घोषणा भी जारी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने अभी तक इसके ऊपर सुधि लेनी शुरू नहीं की है तो ये बहाली की जो प्रक्रिया है वो आगे भी जा सकती है क्योंकि अभी तक कोई
फाइनल नोटिफिकेशन आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के अनुसार बिहार पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग द्वारा चौकीदार के खाली पदों पर अभी लगभग 10,800 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया पर काम चल रहा है, जिसमें वेतनमान बिहार पुलिस के समकक्ष या आकर्षक होने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या सिर्फ खास जातियों के लोग ही आवेदन कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान और सरकारी भर्ती नियमों के अनुसार किसी भी सरकारी नौकरी में किसी एक या कुछ खास जातियों के लिए ही पूरी भर्ती आरक्षित नहीं की जा सकती है। बिहार चौकीदार भर्ती के लिए बिहार का कोई भी अस्थायी निवासी जो योग्यता मानदंडों को पूरा करता है आवेदन कर सकता है। हाँ, सरकारी नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार आरक्षण और आयु सीमा में छूट अवश्य मिलती है। लेकिन जिन जातियों का नाम लिया जा रहा है वे अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी जाति के लोग इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वहीं गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय द्वारा जिलों में खाली पदों की गणना और रोस्टर क्लियरेंस मंगवाने की प्रक्रिया शुरू की गई है और कई चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अनुमानित या संभावित तारीखों का इस्तेमाल केवल दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए कर रहे हैं और उसमें अपने तरफ से बता रहे हैं किस तारीख से बहाली शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसी कोई भी जानकारी बिहार सरकार गृह विभाग द्वारा नहीं आई है, इसलिए इन सब बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी, जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वैसे बताया जाएगा। लेकिन बरगलाने के लिए, ज़्यादा व्यूज पाने के लिए कई सारे चैनल अभी से उन गलत तारीखों का ऐलान कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि इस तारीख से बहाली शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तक बिहार सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आ रहा है। लगातार इसके ऊपर बातचीत जरूर हो रही है कि बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। लखिंदर पासवान, संजय पासवान दोनों ने भी साफ तौर पे कहा है कि इस मामले में हम एक बार फिर से बातचीत करेंगे। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से दफादार संघ के कुछ सदस्यों की हम लोगों ने मुलाकात भी करवाई है और वहाँ से आश्वासन यही मिला था कि इसके ऊपर जल्द ही बात होगी और इसके ऊपर जल्द ही कोई बड़ा फैसला लाया जाएगा। लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि ये फैसला कब तक आ सकता है और आखिर ये बातें कब तक फाइनल हो सकती है। यानी कि अगर देखा जाए तो अभी भी सस्पिशन साफ नज़र आ रहा है और जो भी आश्रित हैं उनके इंतज़ार जो है वो और लंबे होते जा रहे हैं। उनकी जो डिमांड है, उनका जो सब्र है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो संजय पासवान हो, लखिंदर पासवान हो या फिर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, उनकी पार्टी के अन्य नेता हों, सभी का ये मानना है कि वो जल्द ही इसके ऊपर बड़ी चर्चा करने वाले हैं और एक बार फिर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ इस पर चर्चा होगी और कहीं ना कहीं ये बातें उनके जेहन में लाई जाएंगी कि इसके ऊपर भी सरकार कोई बड़ा फैसला करे। हालांकि उनका साफ तौर पे मानना है कि हमने इसके पूर्व में भी सम्राट चौधरी से बातचीत की है। जब वो गृह मंत्री थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, तब भी हमने इस बात को उनके सामने रखा था और आज जब वो बिहार के मुख्यमंत्री है तब भी हमने उस बात को उनके सामने रखा है और उन्होंने तब भी हमें आश्वासन दिया था कि इसके ऊपर जल्द कार्यवाही होगी। और अभी भी उनके तरफ से ये कहना है कि इसके ऊपर भी सरकार जल्द विचार करेगी और जल्द से जल्द इस बहाली की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।